पाठ 2 सबसे सुंदर लड़की को पढ़ाएंगे। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि सबसे सुंदर लड़की यानी जो सबसे सुंदर है, तो उसके विषय में है। तो पाठ के जो लेखक हैं सबसे श्री विष्णु प्रभाकर जी, उन्होंने ये कहानी लिखी है और एक कहानी अत्यंत ही रोचक यानी आनंदपूर्ण है। आप इसको पढ़िएगा। इस कहानी का सारांश मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कहानी में कहा क्या गया। समुद्र के किनारे एक गांव है। उस गांव में एक कलाकार रहता था और उस कलाकार का एक बेटा था जिसका नाम हर्ष था। उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष यानी 11 ईयर यानी 11 वर्ष के आसपास थी। और जो कलाकार था वो समुद्र में मछलियाँ जाल डाल करके पकड़ता था, सीपियाँ पकड़ के लाता था। इस तरह से उनकी सीपियों की मालाओं को बना करके, रंग बिरंगी सीपियों से माला बना करके वो बाज़ार में यानी मार्केट में बेचता था। बड़े दूर नगर थे, बड़े दूर शहर थे, सिटी थी, वहाँ पर जाकर बेचता था और वो उसको से जो पैसा मिलता था उस पैसे से ला करके अपना जीवन यापन करता था। यानी अपने जो उनकी अर्निंग मनी होती थी उससे, उसी से वो अपने आप को खर्च चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर पर उसके मित्र छुट्टियों को मनाने के लिए, मित्र यानी रिश्तेदार, फ्रेंड, रिलेटिव आए और उनके साथ उनकी बेटी मंजरी आई थी जिसकी उम्र यानी एज 9 या 10 ईयर्स थी, यानी 9 से 10 वर्ष की उम्र थी, वो भी आई हुई थी। तो देखा कि वो बहुत ही सुंदर थी मंजरी और एकदम गुड़िया की जैसे लगती थी। तो एक दिन उसने क्या किया कि जब कलाकार नदियों समुद्र में मछली सीपियाँ आदि पकड़ता था तो तैराक था, उसी तरह उनका बेटा हर्ष भी तैराक के मामले में बहुत ही अच्छे से पारंगत था, यानी वो बहुत अच्छे से तैरना जानता था। तो एक दिन वो दोनों मंजरी को भी लेकर के जाते हैं और मंजरी देखती है कि हर्ष बहुत अच्छे से तैराकी कर लेता है समुद्र में। तो हर्ष भी सोचती थी कि मंजरी भी सोचती थी कि मैं भी तैराकी करूं, लेकिन वो नहीं कर पाती थी क्योंकि उस समुद्र में देखा कि वहाँ पर कई लड़कियां भी तैराक कर रही थीं और उसमें से एक लड़की थी कनक, जिसका नाम कनक है। उसकी उम्र भी लगभग 10 से 11 वर्ष थी। तो वो देखती थी कि कनक भी हर्ष के साथ में हाथ पकड़ करके खूब दूर दूर तक लहरों में जा कर के तैरते थे। तो यह जो उनकी दोस्ती थी, इस दोस्ती में वह उसको ऐसा मतलब बुरा लगता था मंजरी को, ऐसा ख़राब लगता था मंजरी को कि वो कनक के साथ तैराकी करता था। और मंजरी चाहती थी कि मैं भी तैराक करूं, लेकिन उसने कभी किया नहीं था। और तैराक ऐसा है जो हमेशा अभ्यास करता है तैराकी की, यानी तैरना, वही तैर सकता था। तो एक दिन ऐसा आया कि हर्ष ने देखा कि उसके पिता अपने घर पर कुछ बहुत अच्छी रंग बिरंगी वस्तु कोई बना रहे थे। तो हर्ष ने पूछा कि बाबूजी आप ये क्या बना रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं एक रंग बिरंगा पक्षी सीपियों के माध्यम से बना रहा हूँ, जिसको आप क्या करोगे, जो हमारे घर में बेटी आई है मंजरी, उसका 2 दिन बाद जन्मदिन है। जन्मदिन यानी बर्थडे है, और बर्थडे है तो बर्थडे में कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट भी देना पड़ेगा। तो गिफ्ट के लिए, उपहार के लिए, भेंट के लिए यह पक्षी तुम दे देना। हर्ष अत्यंत खुश हुआ, आनंदित हुआ, बहुत ही प्रसन्न हो गया कि मैं मंजरी को उसके बर्थडे में, उसके जन्मदिन पर क्या दूंगा, ये बनाया हुआ रंग बिरंगा पक्षी। तो वो मंजरी से बताता है कि मेरे पिताजी तुम्हारे लिए पक्षी बनाए हैं और बना रहे हैं। तो उसने बताया कि तुम्हें कौन बताया कि जन्मदिन है। तो उसने बताया मेरे बाबा जी ने बताया कि कल 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। तो उन्होंने जन्मदिन की प्लानिंग की और उसने बताया कि आप क्या क्या करोगे। तो बताया कि सुबह उठ करके नहा धोकर सबको प्रणाम करूँगी या सबका रिस्पेक्ट करूँगी, सबसे आशीर्वाद लूँगी और फिर सबको आमंत्रित करेंगे, निमंत्रण देंगे, यानी अपने घर पर बुलाएंगे अपने मित्रों को, सहेलियों को, सखियों को, जो सभी लोग नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे। तो और उस दिन फिर वो क्या करते हैं, बहुत ही खुशी में समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और दोनों पहुंचते हैं। जैसे देखते हैं तो लहरों में एक दूर चट्टान पर एक जो लड़की थी कनक, वो कनक बैठी थी और वहाँ से कनक ने आवाज़ दिया हर्ष को कि तुम यहाँ पर आ जाओ। तो हर्ष ने कहा कि मंजरी वहाँ तक नहीं आ सकती क्योंकि मंजरी को बहुत अच्छा तैरना नहीं आ रहा था। और देखने की कोशिश की, उसी समय एक शंख दिखाई दे दिया। बहुत अच्छा शंख था, बहुत ही प्यारा शंख था। उस शंख को पकड़ने के लिए मंजरी जैसे ही आगे बढ़ती है, समुद्र से एक बहुत तेज़ी सी लहर आती है और वह लहर मंजरी के पैर को उखाड़ देती है, यानी धरती में जो उसका पैर रखा था वो पैर हिल गया, वहाँ की मिट्टी कट गई और मंजरी भी
उस लहर के साथ आगे की ओर बढ़ गई। जब हर्ष ने यह देखा तो उसने कोशिश किया उसे पकड़ने की, लेकिन दूसरी लहर से आते ही मंजरी हर्ष से और दूर हो गई। लेकिन बहुत ही प्रयास किया, कैसे करें, लेकिन वह दूर बैठी चट्टान पर कनक ने जब देखा तो कनक के पास से ही वो पहुंचने वाली थी, कनक ने वहां से छलांग लगा दी, यानी वह लहर में मंजरी और लहर के बीच कूद पड़ी और कनक का हाथ पकड़ करके कनक को बाहर निकाल लिया। तब तक हर्ष भी वहाँ पहुँचता है और हर्ष और कनक दोनों भी उसको चट्टान पर लिटा करके, जहाँ पर कनक हर्ष को पहले बुला रही थी, वहाँ पर पहुँच करके दोनों ने क्या किया, उसकी पीठ को मालिश किया, पीठ को दबाया, जिससे उसके अंदर जो मुंह में से खारा पानी चला गया था, समुद्र का पानी चला गया था, क्योंकि समुद्र का पानी थोड़ा नमकीन होता है, तो वो खारा पानी उसको निकाले। और उस समय मंजरी एकदम बेहोश थी, यानी उसको होश नहीं था, लेकिन जैसे ही होश आया तो उसने देखा कि अरे मैं तो चट्टान पर हूँ और ये लड़की कौन है, कनक है। उस कनक को भी देखा, जिसको वो देख करके, जिस उसके अंदर ईर्ष्या की भावना होती थी, जलन होती थी, उसने उसको देखा और फिर इस तरह उसका अपने जन्मदिन की पार्टी का मनाने के लिए वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए थे और उसने पार्टी, अपनी बर्थडे की पार्टी यानी जन्मदिन की पार्टी बनाना शुरू किया। सभी उसके मित्र आए, सभी ने उपहार दिया, सभी ने उसको गिफ्ट दिया और अंत में उस कलाकार यानी आर्टिस्ट की बारी आई, जो हर्ष के पिता हैं, जिसने एक पक्षी को बनाया था, रंग बिरंगा पक्षी सीटों को बनाया था। उस पक्षी को उसने हर्ष को दिया और हर्ष ने अपने हाथों से मंजरी को जैसे ही दिया, मंजरी अत्यंत प्रसन्न हुई, अत्यंत आनंदित हुई, क्योंकि वह पक्षी बहुत ही खुश था। लेकिन मंजरी ने क्या किया, क्योंकि उसके पिता, हर्ष के पिता यानी जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि मैंने एक पक्षी बनाया है और जो उसको देंगे जो सबसे सुंदर लड़की है, और वह सबसे सुंदर लड़की कौन थी, मंजरी थी। इसलिए उसने जो है हर्ष को दिया और हर्ष मंजरी को देने के लिए चल पड़ा और मंजरी को अपने हाथों से वो उपहार उसको दिया। लेकिन मंजरी बहुत ही प्रसन्न हुई, खुश हुई, उस शहर से उसके गिफ्ट को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन पास में ही बैठी कनक के पास मंजरी धीरे धीरे जाती है और पास में बैठ जाती है और बोलती है कि सबसे सुंदर लड़की कनक तुम हो और इस भेंट को जो मुझे मिला है, यह पक्षी, इसको तुम सहर्ष स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि वह लड़की ही, वो देखने में ज़रूर सुंदर नहीं थी बाहर से, लेकिन हृदय से बहुत सुंदर थी, क्योंकि जब समुद्र में मंजरी डूब रही थी तो वह उसको बचाने का कार्य की थी। इसलिए वह सबसे सुंदर लड़की कनक को मानते हुए मंजरी ने अपना हर्ष के द्वारा दिया हुआ उपहार को वो गिफ्ट कर देती है और सभी लोग तालियां बजाते हैं। ये इस कहानी का सारांश है। तो बच्चों आप इस सारांश को मेरे वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः सुनिए और इसको पढ़िए, इस पाठ को पढ़िए। इस पाठ में जो नए शब्द हैं, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको रेखांकित करते हुए कल इसके पाठ की मैं आपको मीनिंग और इसकी व्याख्या को बताऊँगा।